हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार अमीन 1767 एलपीए केस अप टू डेट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो पिछली हेयरिंग हुई थी, तो उसमें नेक्स्ट हेयरिंग का डेट जो रखा गया है वह 14 दिसंबर को रखा गया है, जो कि आज से 7 दिन बाद है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, तो उसके अप टू डेट के बाद में बात करेंगे, चूँकि बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था, ठीक है? उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो कि 10,101 पोस्टों पर जो संविदा आधारित बहाली चल रही है, तो उसकी कब तक मेरिट आने की संभावना है, ठीक है? क्या एलआरसी डिपार्टमेंट कर रही है, जैसा कि जो अप टू डेट आया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए, जो कि एलपीए केस 39/2022 है। जैसा कि उस दिन जो भी अप टू डेट हम आपको बताए थे, तो वो इतना तो कन्फर्म है कि जीत तो 1767 की पूरी तरह से दिख रही है, ठीक है? टाइम जो लग रहा है, देखिए टाइम के बारे में हम तो बता नहीं सकते, चूँकि यहाँ पर कोर्ट का मामला है और कोर्ट के मामले में दोनों पक्ष विपक्ष दोनों का मतलब चलते रहता है तकरार, उसमें आगे बढ़ती रहती है डेट। ऐसा नहीं है कि विपक्ष वाला भी इसमें पैसा खूब खर्चा कर रहा है, तो करने से डेट तो बढ़ती ही जाएगी। भले वो जानता है कि हम हार जाएँगे केस को। 1767 में विपक्ष वाले जो है ये बात को कन्फर्म जानते हैं। जैसा क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि आप भी इस बात को जानते हैं कि इसी पैटर्न पर सेम टू सेम इसी प्रोसेस पर, इसी नोटिफ़िकेशन के प्रोसेस पे एक बहाली का जॉइनिंग हो चुका है, जो कि आपको पता होगा कि 40 पोस्ट जो पर्यावरण वाले हैं, आज लगभग उनकी जॉइनिंग के 6 माह हो गए, 6 माह से वेतन उठा रहे हैं, सेम प्रोसेस है। और क्यों नहीं फिर 1767 को क्यों होगा? एक राज्य में ऐसा थोड़ी ना कि 2 रूल रहता है एक ही पोस्ट के लिए। तो वो भी इस बात को जानते हैं, बस इस किसी तरह से इस बात को तीर रहे हैं और उनकी जो एडवोकेट हैं, वो इनको भरोसा दिला रहे हैं और पैसा उनसे ऐंठ रहे हैं। बात तो ये है, वो भी जानते हैं, बस बस अपनी मन की संतुष्टि के लिए, और हो सकता है बीच में पैसा कोई खा रहे होंगे, इसी के लिए आगे बढ़ते जा रहा है। तो विपक्ष वाले को इस बात से सीख भी लेनी चाहिए थी कि देखिए, ऐसे पैसा खर्चा करना है करते रहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर 1767 की सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि टाइम उनका बर्बाद हो रहा है, ठीक है? लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं, और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट आप लोग के लिए जो है 1767 वाले के लिए, स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उस दिन जो हेयरिंग हुई है, उस दिन ये बात को मान ली गई कि जो इ विज्ञापन को पटना हाई कोर्ट ने, बजंत्री साहब ने जो रद्द किए हैं, वो सिर्फ़ 13 के रूल को देखकर कर दिए हैं। चूँकि आप भी जानते हैं कि 13 रूल में लिखा हुआ है कि अमानत डिग्री कंपल्सरी है। लेकिन जो 16-17 में अमेंडमेंट हुई, सुधार हुई इस रूल में, क्योंकि आपको पता है कि 13 के रूल से जो विज्ञापन आया था, उसमें समस्या क्या क्रिएट हो गई थी कि 500-800 के कुछ बहाली में 3 बच्चे ही ओरिजिनल डिग्री वाले पाए गए थे। इसलिए 16 में इस विज्ञापन में सुधार किया गया और सुधार करने के बाद देखा गया कि उसमें अमानत से कुछ क्वेश्चन रखा गया था। फिर उसमें 17 में उसको सुधार करके जो नॉर्मल सिलेबस, जिस सिलेबस अभी एग्ज़ाम हुआ था, उस सिलेबस को कर दिया गया और 12th वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अमानत की कोई ज़िक्र नहीं की गई, ठीक है? क्योंकि बिहार सरकार जानती है कि एनसीवीटी और एससीवीटी से मान्यता प्राप्त बिहार में इंस्टीट्यूट ना के बराबर है, जिससे कि आपको मतलब अमानत की डिग्री मिल सके। इसीलिए सरकार क्या की कि उसको अमेंडमेंट करके जो रूल है, वो रूल ला दी कि 12th वाले जो भी स्टूडेंट है, शॉर्टलिस्टेड करके इनको मतलब कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल की जाएगी। तो ये बात तो चूँकि टोटल रूल के हिसाब से हुआ, विज्ञापन का जो रूल था उसी के हिसाब से बहाली हुई। लेकिन यहाँ पर समस्या किनको हो गया, चूँकि 25 मार्च आपको पता होगा कि जो विपक्ष वाले जो हैं अमानत जो किए हुए थे, अर्थात जो अपना कुछ दिन से ड्यूटी कर रहे थे, अर्थात उनको 1 ईयर में 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको 25 मार्क्स फ्री में दिया गया। तब तो जो स्टूडेंट 1767 वाले जनरल वाले, वो तो कुछ नहीं मिले, क्योंकि उनको फ्री में 25 मार्क्स मिल गया। तो अगर उनमें थी क्षमता तो अपना एग्ज़ाम एग्ज़ाम निकाल सकते थे, ऐसा तो नहीं था। लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम निकाल भी पाए, ऐसा नहीं है कि नहीं। ये जो 1767 की बहाली है, इसमें अमानत जो किए हुए स्टूडेंट हैं, अर्थात जो कहीं न कहीं से मतलब ड्यूटी कर रहे हैं, अनुभव प्राप्त है, वो भी में क्वालीफ़ाई हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनके अच्छे मार्क्स भी है। लेकिन कुछ स्टूडेंटों के कारण जो इसमें अपना स्थान नहीं ग्रहण कर पाए, अर्थात वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, उन्होंने इस विज्ञापन के कारण क्या कहा कि मतलब नियम लगा के 13 को इसको विज्ञापन को रद्द करा दिया। क्योंकि अब इस बात पर सबसे बड़ी, क्योंकि उनसे एग्ज़ाम निकला नहीं, जब एग्ज़ाम नहीं निकला तो उनके पास तो कोई चारा नहीं बचा, तो सोचे कि चलो, एक जब बहाली आई थी उसी टाइम ये दिमाग अपना लगा दिए थे, ठीक है? और आगे तैयारी ना कर क्या करते हैं, केस के चक्कर में लगे हुए थे। बात तो सही है कि एग्ज़ाम तो निकला ही नहीं, और साथ ही साथ 1767 को तो परेशान कर ही दिए। और ये 1 साल होने वाला है। आज ही के दिन वो सबसे जो ब्लैक डे कह सकते हैं, आज 7 दिसंबर है, आज ही के दिन विज्ञापन रद्द हुआ था, ठीक है? आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि आज इसके लिए ब्लैक डे है। समझ ही जाइए कि 1767 अमीन के लिए आज ब्लैक डे का मतलब दिन है। आज के दिन ही विज्ञापन को रद्द करार दिया था पटना हाई कोर्ट ने, और बजंत्री साहब ने, वो भी 13 के रूल को देख के। लेकिन जब आज जो हियरिंग हुई थी पिछली तारीख को, उस दिन ये बात का क्लियर हो गया कि 16-17 का अमेंडमेंट नहीं दिखाया गया था, तो उन लोग पर नोटिस जारी किया गया है। टोटल को बुला के एक बार एक ही साथ बोला गया है, उनके वकील साहब को एक ही बार बुला के सब
पद से राय लीजिए, मतलब जो हो उनको नोटिस जारी कीजिए, ना होगा तो उनके अगर फ्रॉड के हो सकता है फ्रॉडगिरी के खिलाफ में उनके विपक्ष के विरुद्ध केस भी किया जा सकता है। अगर वो दिन प्रेजेंट होंगे तो देखिए हो भी सकता है कि उनके, चूँकि आप जब रूल को नहीं जानते हैं, एक ही रूल को दिखाकर आप केस कैसे कर दिए? केस का टोटल मायने देखा जाता है ना आगे पीछे, तो उनके वकील को भी दिक्कत हो सकता है और जो इकानवी वाले हैं उनको भी समस्या करेगी, क्योंकि राम बाबू आज़ाद के तर्क पर तो लड़ाई हो ही रही है सिर्फ। उस दिन यही बात को बोला गया कि सिर्फ राम बाबू आज़ाद के बात को देखा जाएगा, बाकी इकानवी को भी बुलाया जाए, और वही बात के लिए उनको नोटिस जारी किया गया है। और वकील जो उनके हैं विपक्ष वाले, वो अपना जो भी है उनको किस तरह से बुलाएँगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, हो सकता है उनको फ्रॉड केस भी जारी हो सकती है। तो अब तो पता चलेगा ना। और 1767 वाले के लिए एक और सोचने वाली बात है कि देखिए, अगर सरकार को, एलआरसी डिपार्टमेंट को अगर अमानत वाला को लेना रहता तो इस बार पिछली बहाली जो आई थी 4900 कुछ पोस्टों की संविदा पर, उसमें 500 कुछ पोस्ट दी गई थी। लेकिन इस बार आप एक भी पोस्ट नहीं देखिएगा अमानत वाले के लिए, 8200 पोस्ट जो कि डिप्लोमा आधारित कर दिया गया है। तो ये बात तो क्लियर है ना, एलआरसी डिपार्टमेंट जानती है कि एनसीबीटी और एससीबीटी से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है ही नहीं बिहार में, ना के बराबर है। तो कहाँ से फिर हम उतना स्टूडेंट को ला पाएंगे? तो समस्या तो फिर क्रिएट हो जाती, फिर डिग्री चेक करो, फिर उसको 2 साल के बाद मतलब हटाओ। इससे अच्छा है ना उस चीज़ को ही हटा दी। तो जो विपक्ष वाले तो ऐसे भी आग बबूला हो चुके हैं, क्योंकि उनको तो पहले था कि कम से कम संविदा पर भी मिल रही थी नौकरी, अब तो संविदा वाले भी को हटा दिया गया, अर्थात उनको तो सीट ही नहीं दिया गया अमानत वाले को। तो यहाँ पर अमानत वाले को जब संविदा पर आपको नहीं मांगा जा रहा है, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि अमानत वाले को संविदा पर एक भी सीट नहीं दिया गया, और वो आशा करते हैं कि चूंकि रेगुलर पर हमको पूरा दिया जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देख लीजिए आपके सामने, एलआरसी से संविदा वाले लड़िए ना जाके कि एलआरसी हमें संविदा आधारित वैकेंसी में क्यों नहीं जगह दी गई, उसमें भी तो जगह चाहिए था। लेकिन उसमें आपको आप कुछ नहीं कर सकते, उस विज्ञापन पर जाइए किसके लिए, अभी जो चल रही है बहाली प्रक्रिया 10,101 पोस्ट को, तो इस पर तो नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि उस पर तो कर नहीं सकते हैं, और 1767 को परेशानी क्रिएट कर रहे हैं हमेशा। ऐसे भी पता है उन लोग को, अब ये बात पता चल गया है कि जो जितना था दौड़ना परेशान करना 1767 को कर दिए हम। देखिए, जो कि अब आशा व्यक्त किया जा रहा है कि जो 14 दिसंबर को टॉप लिस्ट पर रहेगा केस 1767 अमीन का, मतलब एलपीए केस 39/2022 और 13 जो मर्ज है साथ में। और आशा है कि उस दिन संभावना पूरी है कि हेयरिंग जो है कि वह 1767 के पक्ष में आएगी। अगर एक आध 2 दिन आगे पीछे भी होता है तो मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कंफर्म डेट है तो कंफर्म, 1-2 आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म रखिए कि 1767 की जीत होने वाली है। थोड़ा देर है लेकिन अंधेर नहीं, इतना सब्र का फल, 1 साल जो सब्र किए हैं उसका फल मीठा होने वाला है। और 1767 वाले में जो है, जैसे जो इस केस की जैसे भी हेयरिंग अप टू डेट आएगी हम आप लोग को बताएंगे। अप टू डेट के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और साथ ही साथ ये भी मतलब कंफर्म है जो लिस्ट निकालेंगे हम, जिसमें पता चल सकता है ताकि कितने स्टूडेंट इस जॉब को छोड़ दिए, उसमें सर्वे करवाएंगे, और सर्वे में पता चलेगा कि किनकी ज्वाइनिंग मतलब कि होने की, कितना रैंक तक की होने की संभावना दिख रही है। जैसा कि हम अभी तक तो बता चुके हैं कि दोगुना रैंक तक की पूर्ण संभावना है, और जैसा होगा अप टू डेट पहले देखिए किसका अप टू डेट आ जाने दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम सबको अपडेट देंगे। और देखिए, एक अच्छी जॉब है, हुआ जॉब है, बहुत परेशानी मतलब झेले हैं आप लोग, हमको पता है। मतलब सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम निकाल के बैठ के उनका कोई गलती नहीं। एक दूसरा जो पोस्ट है, जो कि पर्यावरण वाले अमीन जो ज्वाइन किए हुए हैं, वही प्रोसेस है, सेम टू सेम बैठे हुए हैं, स्टूडेंट को कोर्ट लड़ रहे हैं, तो दिक्कत तो होता ही है, बहुत दुःख होता है। लेकिन बहुत बड़ी मतलब थैंकफुल हैं जो कि अमीन के लीडर और सब स्टूडेंट जो मिल के यहाँ तक पहुँचाए हैं केस को, और संभावना है कि आगे अच्छा अपडेट मिलने वाला, जैसा जो होगा अपडेट होगा हम आप लोग को ज़रूर बताएँगे। बी पॉजिटिव रहिए। बस आज के ब्लैक डे था, सोचे ब्लैक डे पर कुछ अपडेट आप लोग को दे देते हैं, चूँकि 7 दिसंबर को आज ही के दिन विज्ञापन रद्द हुआ था। तो बस चलिए आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं। चूँकि जो संविदा आधारित बहाली चल रही है, तो उसमें करेक्शन का डेट दिया गया था। और रही बात की इसकी, जैसे हम एलआईसी से डिपार्टमेंट से पता किए हैं कि 2101 पोस्ट की जो बहाली का है, तो अभी तो ज़्यादा अपडेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन मान के चलें वेबसाइट को देखते रहिए। लेकिन इस मंथ में संभावना व्यक्त किए हैं कि आ सकती है, नहीं तो जनवरी हार्डली जा सकता है, लेकिन आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग का डेट किया जाएगा। जो भी है स्टूडेंट जिनकी मार्क्स अच्छा है, तो वो अपना डॉक्यूमेंट जितना भी हो, डॉक्यूमेंट अपना बनाकर तैयारी रखें, चूँकि इसमें ज़्यादा टाइम आपको 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो अगर 15-20 दिन में सक्षम है तो बना सकते हैं, नहीं तो अपना ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एससी एसटी का जो भी सर्टिफिकेट है, आवासीय हो गया, ये सब आप बना के रखिएगा, जो कि आपको काउंसलिंग में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो भी स्टूडेंट जिनका मार्क्स अच्छा है, और जिनका जैसे कि अगर पॉलिटेक्निक किए हैं सिविल से बिहार से, तो जिनका 50 प्लस भी है वो डॉक्यूमेंट बना लें, आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकता है, चूँकि ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाएगा, तो इसलिए बना लीजिए। परेशानी से बचने से अच्छा है, ऐसा नहीं उस टाइम भी आपको मिल जाएगा काउंसलिंग में 2 दिन 4 दिन का, लेकिन भागदौड़ से अच्छा है आप अभी से ही सभी डॉक्यूमेंट को बना लें। जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो भी 12th का, पॉलिटेक्निक का और 10th का है, आप निकलवा लें अभी से। अभी आपके पास टाइम है, जिनका मार्क्स अच्छा है, जिनके होने की संभावना दिख रही है, ठीक है। तो आज का फिलहाल यही अपडेट था। तो आशा करते हैं कि इसका जो संविदा आधारित है, वो बहाली आपको जल्द ही इसका फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कि 3 गुना स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो दिसंबर लास्ट, नहीं तो जनवरी हार्डली जाएगा, आपको इतना व्यक्त है, क्योंकि मार्च तक ज्वाइनिंग का लक्ष्य रखा गया है इसको, कि मार्च तक किसी हालत में ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। तो जल्द ही मान के चलिए, जल्द ही इसका अपडेट आएगा। फिर भी अगर किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसी तरह का अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, जैसा जो होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर नहीं पता हो तो हम पता करके आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तो जो भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर करें।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।